दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कनक विद यूपीएससी चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि में व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने दो नियम पढ़ लिए थे। पहला नियम वर्ग के पहले वर्ड का तृतीय वर्ड में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ड का दूसरा नियम था वर्ग के पहले वर्ड का पंचवां अक्षर में परिवर्तन। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम। आइए देखते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि नंबर लिखता है, पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम। नंबर एक होता है छह संबंधी नियम। कौन सा होता है? छह संबंधी नियम कौन सा होता है, आइए देख लेते हैं। छह संबंधी नियम। इसकी परिभाषा होती है जब किसी ह्रस्व स्वर हर्ष होता है, मतलब लघु स्वर जैसे आ ई उ या आ का मेल छ से होता है तो उससे पहले च लगा दिया जाता है। ह्रस्व स्वर लघु या आ से होता है, आ से छ का मेल होता है, उससे पहले च लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? च लगा दिया जाता है। इसका अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे उत प्लस चारण, इसका अंतिम वर्ड क्या है? अ। उत आ रहा है, छोटा आ, और इसका प्रथम वर्ड च। आ का मेल किसी छ से होता है तो उससे पहले च लगा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा त हो जाएगा च, और एक च पीछे होगा तो उतार देंगे, हो जाएगा उच्चारण। इसका दूसरा नियम होता है म संबंधी नियम। उन्हें एक एक करके देख लेते हैं वो क्या होता है। जब माँ का मेल क से लेके म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होता है तो क उसी वर्ग के पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है। जब क का मेल म से होता है तो उसी वर्ग के पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है। क का मेल म का मेल किसी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग से होता है तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है, पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। इसे एक एक करके देख लेते हैं। म का मेल किसी क वर्ग से होता है तो क्या होता है? क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और ड, ये आते हैं। तो म किस में चेंज हो जाएगा? ड में, ड में चेंज हो जाएगा।
चेंज हो जाएगा ड़ में। और जब म का मेल किसी च वर्ग से होता है तो क्या होता है? च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ और ड़। म किस में चेंज हो जाएगा? ड़ में। जब म का मेल ट वर्ग से होता है तो क्या होता है? ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ड़। किस में चेंज हो जाएगा ये? ड़ में। और इसका चौथा है म का मेल प वर्ग से होता है तो क्या होता है? म का मेल त वर्ग से होता है तो क्या होता है? त वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? त, थ, द, ध, न। किसमें चेंज हो जाएगा ये? न में। म का मेल प वर्ग से होता है तो क्या होता है? प वर्ग में कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ, म। ये हो जाएगा म में चेंज। इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि सम प्लस कलन। समकलन हो गया। इसका अंतिम वर्ड क्या है? म। और इसका मेल किसके साथ हो रहा है? क। क वर्ग से होता है तो म क्या हो जाता है? ड़। क्या हो जाता है? ड़। तो इसका दोनों का मेल होगा तो ये हो जाएगा ड़। और इधर बचेगा श। और इधर इधर ज्यों का त्यों उतार देंगे कलम। ये हो जाएगा संकलन। अब इसके आगे का देख लेते हैं। जब माँ का मेल म का मेल अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन के साथ होता है ऊष्म व्यंजन के साथ होता है तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जब माँ का मेल अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन के साथ होता है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, ह। इनके साथ होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? अंग में। इन दोनों का होता है तो अंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सम प्लस विधान। इसका अंतिम वर्ड क्या है? म। क्या है? म। और इसका प्रथम वर्ड व। इस म का मेल किसके साथ हो रहा है? अंतस्थ व्यंजन के साथ। अंतस्थ व्यंजन के साथ होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? अनुस्वार मतलब अंग में। तो ये हो जाएगा श और पीछे का ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा।
ये बिंदी से पूरा करेगी संविधान। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।